चलिए आज हम लोग देखते हैं एपी का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्व अंतर होगा। एपी का सामान्य पद दिया हुआ है 3n+5, तो देखिए 3n+5 जो है वह पद है, मतलब an का वैल्यू दिया हुआ है 3n+5। अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो a1 निकाल लीजिए, a2 निकाल लीजिए, a3 निकाल लीजिए, मतलब a1 में n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 3 × 1 + 5 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 × 2 + 5 11, 3 × 3 + 5 14, 8 11 14 एपी बन रहा है। तो सार्व अंतर क्या होगा, a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए तो 11 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 हो जाएगा सार्व अंतर 3। तो ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 है, ऑप्शन डी में 5 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको अगर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है ना तो क्वेश्चन पढ़ते समय ही आप लोग सोचने लगिए कि इसमें करना क्या है, क्योंकि 50 क्वेश्चन सॉल्व करना और समय 1.5 घंटा ही रहेगा। तो 1.5 घंटा में 50 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करना है तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी स्लो होते हैं तो या तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा या फिर आप 50 का 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो आपको अगर 50 का 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा लीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा। यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद होगा। देखिए एपी का छठा पद दिया हुआ है, मतलब A6 दिया हुआ है। A6 को आप A+5D लिखते हैं, A+5D कितना दिया हुआ है 13, और 12वां पद A12 दिया हुआ है, A12 को A+11D लिखते हैं, A+11D दिया हुआ 25। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 20वां पद, तो इससे A और D निकाल लीजिएगा, हटा दीजिएगा तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो -6D बराबर 25 में से 13 चला जाएगा तो -12 हो जाएगा। D का वैल्यू 2 आ गया तो A का वैल्यू क्या निकल जाएगा, A का वैल्यू 10, 13 में से 10 चला जाएगा तो 3 निकल जाएगा। 20वां पद A20 को क्या लिखिएगा A+19D, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो है ना आप लोग को सॉल्व करके आंसर देना होता है। तो जब तक आप लोग सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आएगा नहीं, इसीलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा। 19 को 2 से गुना कर देंगे 38 और 3 41 आ जाएगा। ऑप्शन में है 41, ऑप्शन ए में ही 41 है तो 41 लगा दीजिए। तो क्लास में जो रेगुलर आ रहे होंगे उसको तो पता ही होगा कि कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अनुक्रम 5 7 9 11 डैश डैश का कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है ये पूछ दिया, n का वैल्यू पूछ दिया तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए, an बराबर a + n - 1 × d। तो an 27 है, a का वैल्यू ये पहला टर्म 5, n निकालना है और d का वैल्यू 7 में से 5 चला जाता है तो 2, यही ना होता है सिखाया हुआ है क्लास में। और 27 में से 5 जाएगा तो 22 हो जाएगा, n - 1 × 2, 22 को 2 से भाग दीजिएगा, ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 22/2 तो 11 हो जाएगा, 11 बराबर n + 1, n बराबर 12 हो जाएगा। तो 13 12 11 10, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समांतर श्रेणी 10 7 4 ... का 30वां पद है, 30वां पद निकालना है। तो देखिए 30वां पद कौन सा होगा, A30 निकालना है। तो A30 को क्या लिखिएगा A+29D, क्लास में बताए थे A30 लिखना है तो A+29D। A का वैल्यू 10 है, 29 और D का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7 में से 10 चला जाएगा तो -3 बचेगा, तो 10 - 87 तो -77 हो जाएगा। ऑप्शन ए 75 है, बी -77, 77 -77 ऑप्शन बी में ही पकड़ा गया, टिक लगा दीजिए। तो जो भी क्वेश्चन ये सब है ये सब पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग बार बार इसको रिवाइज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है,
बोर्ड एग्जाम के लिए, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो nवां पद होगा। देखिए ये फॉर्मूला ही पूछ दिया, अगर किसी एपी का प्रथम पद ए दे दे और पदांतर मतलब सार्वंतर डी दे दे तो nवां पद मतलब an पूछ दिया। an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ ऑप्शन ए है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन बी है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा कि नहीं होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला ही पूछ दिया, nवां पद a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये भी फॉर्मूला ही है, विषम संख्याओं का योग या फिर सम संख्याओं का योग पूछे तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला n स्क्वायर प्लस वन n स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं, n स्क्वायर हो जाएगा। विषम संख्याओं का योग जो होता है वह n स्क्वायर होता है, याद रखिए। या फिर सम संख्या भी पूछिए तो सम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17 पद और 10वां पद का अंतर दिया हुआ है 7। तो 17वां पद को क्या लिखिएगा, a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d लिखिएगा, तो माइनस ये माइनस 9d हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, a से a कट गया, 16 में d में से 9d चला जाएगा तो कितना d बचेगा, 7d। तो 7d बराबर 7 हो जाएगा, तो d बराबर 7/7 तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, 3, 4, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है क्योंकि d का वैल्यू 1 सार्वंतर पूछा था। किसी एपी का व्यापक पद 3n+5 है तो सार्वंतर होगा। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बनाएंगे, 3n+5 है तो an दिया हुआ है 3n+5, तो a1 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रख दीजिए तो 8 हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा, a2 यहाँ लिख देते हैं, n का वैल्यू 2 रखिए, 3 दूना 6 प्लस 5 11, तो d निकालना है तो d इक्वल टू फॉर्मूला a2 माइनस a1n होता है। 11 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 11 माइनस 8 तो 3 हो जाएगा। 3 है ऑप्शन में कि ऑप्शन बी में 3 है। तो जिस स्पीड से हम सॉल्व कर रहे हैं उसी स्पीड से आप लोग को भी एग्जाम में सॉल्व करना है, तब आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अदरवाइज छूटने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप 1 सेकेंड भी लेट करते हैं टिक लगाने में या फिर सॉल्व करने में। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी का प्रथम पद a सार्वंतर d तथा पदों की संख्या n तब सभी पदों का योग होगा। देखिए फॉर्मूला ही पूछ दिया है, अगर प्रथम पद a हो, सार्वंतर d हो और पदों की संख्या n हो तो योग अगर पूछे तो समझिए कि वह Sn पूछ रहा है। Sn बराबर आप लोगों को पढ़ाए थे, Sn इक्वल टू क्या होता था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये नहीं होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। जब किसी भी एपी का प्रथम पद a सार्वंतर d और पदों की संख्या n हो तो योग अगर पूछे तो डायरेक्ट लगा दीजिए फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी 2 7 12 10 पद का योग होगा। देखिए योग अगर निकालना है तो आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, Sn बराबर फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा योग निकालने के लिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a का वैल्यू ये है, a का वैल्यू 2, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके d निकाला जाता है, और n बराबर 10, n का वैल्यू कितना है 10 पद है, n के जगह 10 पुट कीजिएगा। जैसे ही a और n और d का वैल्यू रखिएगा यहाँ पर तो आपको आ जाएगा आंसर 245 आ जाएगा, 245 आ जाएगा, तो वही योग हो जाएगा इसका। तो आप लोग a, d और n का वैल्यू इस फॉर्मूला पर रख सकते हैं, आपको 245 ही मिलेगा। 6 से विभाज्य होने वाली प्रथम 40 पदों का योग। देखिए 6 से विभाज्य होने वाली, तो 6 से विभाज्य होने वाली
कौन कौन होगा? देखिए पहला 6 होगा, फिर 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, इस तरह से कै गो होगा? 40 गो कर है। 6 से विभाज्य होने वाला 40 ठो पद का योग निकालिए। तो देखिए a बराबर 6 हो जाएगा, d बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही होगा, और n बराबर 40। तो SN पूछ रहा है, कभी भी योग पूछे तो समझ लीजिए SN पूछ रहा है, तो SN इक्वल टू फॉर्मूला वही लगाइएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे ही आप ये सब डाटा जो है a, d और n का पुट कीजिएगा इस पर, तो आपको मिलेगा ऑप्शन ए में है 5020, ऑप्शन बी में है 4920, सी में है 4800 और डी में है 2000। तो आपको मिलेगा 4920। आप इस फॉर्मूला पर रख करके देख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो क्लास में रेगुलर आते होंगे उसको तो पता ही होगा क्या हो रहा है। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 15 पद जो 8 का गुणज होता है, 8 का गुणज क्या होता है? पहला 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा, इस तरह से 15 को पद है। सेम टू सेम इसी तरह चलेगा। a का वैल्यू 8, d का वैल्यू 16 में से 8 चला जाएगा तो 8, n बराबर 15। और इसी फॉर्मूला पर सेट करना है, क्योंकि योग पूछ रहा है। तो योग इक्वल टू क्या होता है? SN मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, इंग्लिश में होता है सम ऑफ n टर्म, उसको हिंदी में कहते हैं प्रथम n पदों का योग। तो पद तो 15 है, तो इस फॉर्मूला पर लगाइएगा तो आंसर आएगा 960 है पहला ऑप्शन, बी में है 900, सी में है 400, डी में है 200। तो 960 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाइएगा? SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू 6 है, d का वैल्यू भी 6 है, और n का वैल्यू 15 ठो है। देख रहे हैं? 0 से 50 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग होगा। देखिए 0 से 50 के बीच कितना विषम संख्या आएगा? जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से आएगा 49 तक। यही है विषम संख्या। और इसका योग जो निकालिएगा, a बराबर 1 ही हो जाएगा, और d बराबर कितना हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और n तो इसमें दिया नहीं है, तो n पहले निकालना होगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। an यहाँ लास्ट वाला an कहलाता है 49, a का वैल्यू 1, n निकालना है, और d का वैल्यू 2। तो 49 में से इधर 1 को ले आइएगा तो 48 होगा। 48/2 बराबर n माइनस 1, और n बराबर 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 25 हो गया, a और d मिल गया। तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको आंसर आएगा। SN का जैसे ही लगाइएगा तो 700 तो नहीं आएगा, 800 तो नहीं आएगा, 625 आ जाएगा, 625। तो SN का फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको सम संख्या का योग पूछे या विषम संख्या का योग पूछे, n का वैल्यू पता है n, तो इसका तुरंत स्क्वायर कर दीजिए। n 25 है तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 625 मिल जाएगा आपको। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं n स्क्वायर, अभी तुरंत डिस्कस किए थे ऑब्जेक्टिव में। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 का 8वां पद का योग होगा। 8 पद का योग होगा, टोटल पद 8 है, तो योग पूछ रहा है तो SN लगाना पड़ेगा। n/2, n 8 है बटा 2, 2a, a का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 8 है, माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 ना होगा। 8/2 4 होता है, और 2 गुना 1 2 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7, और 7 को 2 से गुना कीजिएगा 14, तो 14 और 2 16, 16 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में 64 है, ऑप्शन बी में 65 है, ऑप्शन सी में 68 है, ऑप्शन डी में 66 है। तो 64 वाला ये हो जाएगा 14 का ए। किसी n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग होता है। किसी n प्राकृत सम संख्या का योग, सम संख्या का योग क्या होगा? n³ n² प्लस 1 n² माइनस 1, तो n² होता है। जिस तरह से प्रथम n विषम संख्या का योग जो होता है वह n² होता है, उसी तरह से सम संख्या का भी योग n² ही होता है, याद रखेंगे। किसी AP का प्रथम पद a है, किसी AP का प्रथम पद a है, अंतिम पद an है, अंतिम पद,
और पदों की संख्या n है तब योग बराबर होगा। देखिए ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है, प्रथम पद a रहे और अंतिम पद an दे दे और पदों की संख्या n दे दे, तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला याद रखिए और टिक लगाइए। Sn बराबर योग पूछ दिया तो योग मतलब क्या, Sn बराबर लिख लीजिए n/2 इंटू a प्लस an। जब क्या दिया रहे an और an दिया रहे तो Sn बराबर यही लिखना है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन ए ही में तो है Sn बराबर n/2 a प्लस an। इसमें तो माइनस लगा दिया, कंफ्यूज करने के लिए देखिए माइनस भी डाल देता है, a प्लस डी भी डाल दिया है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो आप लोग समझ गए होंगे, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।